बेटे का असर का अंत हो गया है। उसका बेटा असद मारा जा चुका है। अतीक के अपराध का किला भी ढह चुका है। अतीक के अपराध की दुनिया की मिट्टी में मिलने का कोई जो ये असर है वो कोई आम घटना नहीं है। ये उस संगठित अपराध के खिलाफ मुहिम है जिसका संकल्प योगी आदित्यनाथ ने लिया है। इस संकल्प का असर ऐसा है कि अपराधी हो या फिर दंगाई, सब योगी के हंटर के डर से थर-थर कांपते दिखाई दे रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, मट्टी में तो मिल गया। डॉन देखता रह गया और एनकाउंटर में शामिल उसका बेटा मिट्टी में मिल गया। कानून के राज का मतलब सिर्फ किसी का खात्मा नहीं होता। कानून का राज उस सोच का सर्वनाश है जो अतीक जैसे अपराधियों को अपराध करने की हिम्मत देता है। इसे योगी राज का असर कहेंगे। इस सर्वनाश का एहसास अतीक के हाव भाव और उसके बेबस बयानों में दिख रहा है। दशकों से अपराध और सियासत के नापाक गठजोड़ की बुनियाद पर खड़ा अतीक का किला ढह रहा है। सबसे बड़ी बात, अतीक लाचार होकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा है। तिल तिल अपने अंत की तरफ बढ़ता अतीक पैगाम है अपराध के उन ठेकेदारों को जो खुद को खुदा माने बैठे हैं। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे। कभी शहर में जिससे आंख मिलाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, अगर वहां उस पर जूते चलने लगे तो समझो बदलाव आ गया है। खुद को कभी बाहुबली मानकर इतराने वाला शख्स अगर अपनी बेबसी पर रोने लगे तो समझो वो खत्म हो चुका है। ये कीड़े ही हैं, इनको जितनी जल्दी खत्म करें उतना हमारे अच्छा है। और जो योगी जी ने किया है वो कार्य बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं गुंडा राज खत्म हो रहा है। उनका अभी तक जितने भी बयान है, मुझे लगता है कि उन्होंने 100% उस बयान पे हमेशा कायम रहे हैं। अगर किसी पेड़ में कीड़े लग गए हैं कि सिर्फ शाखाओं को काटने से वो खत्म नहीं होगा जब तक कि हम उसको पूरा जड़ से समाप्त न कर दें। सवाल सिर्फ अतीक का नहीं है, सवाल पूरे अपराध की व्यवस्था का है जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालने के बाद से ही कार्रवाई में जुटे हैं। 2017 से लेकर अब तक यूपी में 183 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। यहाँ 10,900 एनकाउंटर हुए हैं। 23,300 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 5,046 क्रिमिनल पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं। जो लोग यूपी में एनकाउंटर को किसी खास धर्म से जोड़ रहे हैं, उन्हें विकास दुबे के एनकाउंटर को जरूर याद रखना चाहिए। इसके साथ ही एनकाउंटर की इस लिस्ट पर भी गौर करना चाहिए जहां धर्म के आधार पर भेदभाव कहीं नहीं नजर आता। काउंटर पुलिस ने किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो इस प्रकार के अपराध को देखा जाना चाहिए कि अपराधी है और कभी भी इससे कम्युनल बातें नहीं करनी चाहिए। प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास कोई न करे। हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेंगे। सवाल सिर्फ संगठित अपराध का नहीं है, सवाल यूपी में दंगों को लेकर भी है। बार बार दंगा, आए दिन कर्फ्यू। योगी आदित्यनाथ के शासन के पहले यूपी की यही नियति रही, लेकिन अब दंगे यूपी में बीते दिनों की बात हो चुके हैं। एक आंकड़े पर गौर करें तो अखिलेश यादव के 5 साल के शासन के दौरान यूपी में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। वहीं योगी के शासन में यूपी लगभग दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है, प्रदेश में दंगाइयों की जगह वो जेल होगी या कहीं और जगह होगी, प्रदेश के अंदर तो जगह हम उनको देने नहीं देंगे। यूपी में अपराधियों और दंगाइयों के ठिकानों पर चलता बुलडोजर प्रतीक है उस सख्त कार्रवाई का जिससे यूपी में सुशासन आया है। यूपी की छवि बेहतर हुई है। निवेश, रोजगार, सुरक्षा और विकास, यूपी में योगी आदित्यनाथ का यही एजेंडा है। सुरक्षा के मोर्चे पर यूपी की तस्वीर बदलती साफ नजर आ रही है। नतीजा दूसरे क्षेत्रों में भी दिख रहा है। सुरक्षा के साथ देश के सबसे बड़े प्रदेश में विकास की उम्मीद भी जगी है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए लाख टके की बात में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं आज का सोशल मीटर।